जय हिंद साथियों। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर के जो पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हैं, क्या सरकार उनकी सुनेगी या नहीं सुनेगी, क्या लेटेस्ट अपडेट है, आज के वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी इसको बड़ा भाषण के रूप में बोलते हैं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान होगा। तो मैं आज आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देश में मुहिम चल रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को ज़रा सा भी सोच नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आज के वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वह सुन करके आप भी घबरा जाएंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ये बात बोलते हैं कि हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार करेगा वह सीधा जेल में जाएगा, ये तो बड़ा आसानी से बोल देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है? प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ बीजेपी सरकार रहे, बीजेपी पार्टी रहे, बाकी की सारी पार्टियां ख़त्म हो जाए। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। और इसी सोच के साथ में हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक वीडियो के माध्यम से और सदन में बोल दिया था कि मोदी जी चोर हैं, जिसको लेकर के राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म कर दी गई थी। ये सब आपको भी मालूम है कि राष्ट्रीय पार्टी है और देश की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है। ऐसे में क्या ये बोलना गुनाह है या हकीकत है? ये बीजेपी सरकार को अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि अगर एक सदन में सांसद बोलता है तो वह पक्ष या विपक्ष इसीलिए होता है कि एक दूसरे की खामियां बता सके। विपक्ष हर समय जो भी होता है वह खामियां ढूंढता है, ऐसे में ये नहीं कि उसकी सदस्यता निरस्त कर दें। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? तो नंबर एक भ्रष्टाचार यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि सरकार के खिलाफ जिसने भी मुँह खोला वह सीधा कहाँ जाएगा? जेल के अंदर जाएगा। तो इससे बड़ा और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो बीजेपी सरकार में चाहे वो विपक्ष का हो और वह कोई भी क्राइम किया हुआ है, अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसके सारे क्राइम माफ़ कर दिए जाते हैं। यहाँ तक की बात करूं कि सरकार सांसद भी पैसों से ही खरीदती है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या हुआ? दूसरी तरफ अगर बात करूं तो बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी कमियां क्या है कि कोई भी वादा आज दिन तक जो भी जनता के हित के लिए हो या फिर कर्मचारियों के लिए हो या फिर सेंट्रल कर्मचारियों के लिए हो, पूरा नहीं हुआ। वहीं पर अगर दूसरी बात करूं राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी, तो दूसरे नंबर पर आते हैं संजय सिंह और तीसरे नंबर पर आते हैं जो मनीष सिसोदिया जी, जो आज जेल के अंदर हैं ईडी की छापेमारी में। और केजरीवाल की अगर बात करूं तो वो भी, उनकी गर्दन पर भी तलवार लटक रही है, कब अंदर हो जाए। अगर बात करूं बिहार में, तो बिहार में जो सरकार थी लालू की, और आपको ये भी मालूम है कि ये एक दिग्गज नेता भी थे, और जब इनको फंसाया गया तो आज लालू प्रसाद भी जेल के अंदर, जेल की सलाखों के पीछे हैं। यानी जो भी भ्रष्टाचारी है, क्या सरकार सभी पार्टी के नेताओं के पीछे ईडी क्यों लगाती है? क्या बीजेपी सरकार में ऐसा कोई मंत्री या नेता नहीं है जो भ्रष्टाचारी ना हो? अगर बात करूं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को भी ठिकाने लगाने में बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है। तो ये एक भ्रष्टाचार है। अब अगर विपक्ष के पीछे हम ईडी लगा देंगे, और बीजेपी की सरकार कई राज्यों में है, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो या फिर अन्य राज्यों में हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट किस लिए बैठा है? अगर ऐसा कोई केस, ईडी का केस आता है, अगर कोई नेता अंदर हो जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस बात का है? उनकी जमानत भी नहीं होती है, और जो वकील याचिका लेकर के जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से उस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। आखिर इतना बड़ा कौन सा क्राइम है? क्या सरकार इन मंत्रियों या और विपक्ष के पीछे ही हाथ धो करके क्यों पड़ी है? क्या अब से पहले कोई राज्य या कोई सरकार
जो भारत में नहीं चली, जबकि सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अब देखना ये होगा कि कितने मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में उठते हैं और कितने मुद्दों पर जो समस्याएं हल होती हैं। क्या जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं चंद्रचूड़ साहब, उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि सरकार के पक्ष में जिसने भी आवाज़ उठाई वह सीधा सलाखों के अंदर ही जाता है। सरकार किसी को बकसती नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले या ना ले। जब तक सरकार का प्रेशर रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केस हैं जो कि एक राजनीतिक केस हैं और उन केसों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल अगर बात करूं तो ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे हैं। ईडी को अगर कुछ नहीं मिला है किसी के खिलाफ और उसको जेल में डाल दिया गया है तो कोर्ट से ही उसको ज़मानत मिलती है। लेकिन कोर्ट से भी अगर किसी की याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो फिर वह बंदा कहाँ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो युवा या जो विधायक या जो मंत्री ईमानदारी से काम करना चाहता है उसको सरकार ईडी के छापे मरवा करके और अरेस्ट करवा करके जेल में डाल देती है। क्या ये सरकार की मनमानी है या भ्रष्टाचार है? तो हम अगर बात करूं कि सरकार के जो वादे हैं कितने सच हुए, क्या जो काला धन विदेश में था वह वापस आया? नहीं ना। क्या जो भ्रष्टाचार था वह हिंदुस्तान से ख़त्म हुआ या नहीं ना। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज अगर बात करूं तो गुंडागर्दी की सरकार और ज़्यादा बढ़ गई है। यानी बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और गुंडागर्दी वही करते हैं जो सरकार में हैं और जो कोई मंत्री के पद पर सेवारत है। आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारा पहलवान का जो जंतर मंतर था, जो एक बीजेपी का मंत्री था और उसके खिलाफ रेप केस का आरोप भी था, लेकिन क्या हुआ? पहलवान लोग जंतर मंतर पर दिल्ली में बैठे रहे और लास्ट में उनको वह जंतर मंतर ख़त्म करना पड़ेगा और जो मंत्री था वह आज़ाद रहा, दूसरी बार इलेक्शन में भी जीता। परंतु सुनने में और समझने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। अब अगर हम सरकार से कोई उम्मीद करें कि सरकार हमारी सुनेगी या सरकार हमारे पक्ष में बोलेगी या हम कोई केस की याचिका लेकर के कोर्ट में जाएंगे, तो क्या सरकार उस केस की सुनवाई होने देगी? जब एक निर्दोष मंत्री को ईडी के छापे में फंसा लिया जाता है और सरकार देखती रहती है और सरकार की सब चाल होती है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाता है, तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से कहने का ये प्रस्ताव है कि हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक आज जंतर मंतर पर बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार एक न एक दिन हमारे पक्ष में अवश्य बात करेगी और सरकार मुझे अवश्य न्याय दिलाएगी। तो इसी हिसाब से लगता है कि मुझे सरकार से उम्मीद न रख करके जो भी फैसला है कोर्ट के ऊपर डिपेंड ही करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार अगर सुनती तो सरकार आप देख रहे हो जैसे कि चाइना में होता है, जो चाइना की पार्टी है उसके खिलाफ कोई खड़ा या आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। एक दिन वक्त वो आने वाला है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ भी कोई भी आवाज़ उठाने वाला हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। कि इस तरह से ईडी के छापे पड़ेंगे तो फिर कोई भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी और धीरे धीरे करके मोदी जी सारी हिंदुस्तान से जितने भी पार्टियां हैं उनको सबको ख़त्म करने में तुले हुए हैं और ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। मोदी जी का जो जाल बिछाओ वह सिस्टम है कि जाल बिछाओ शिकार फंसाओ। तो जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है आपने देखा होगा कि वहाँ पर गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन को आप देख लीजिएगा, अगर बात चालान की आती है 500 रुपये का नोट दिखाओ, चालान नहीं कटेगा, है बिना हेलमेट के 10-10 हज़ार रुपये के चालान काट देते हैं। ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? आम पब्लिक आज बीजेपी सरकार से कितनी परेशान है ये शायद मोदी जी को नहीं मालूम होगा, लेकिन उनका मकसद जो है आम पब्लिक से सिर्फ वोट लेने का है। बाकी आम पब्लिक के हित के लिए कोई योजना या कोई ऐसा कार्य जो कि उनको जीवन भर 2 वक्त की रोटी मिल सके, ये बीजेपी सरकार के
बस से बाहर है। ऐलान तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अगर सच पूछी जाए तो बीजेपी सरकार ने हिंदुस्तान की नींव इतनी कमज़ोर कर दी है। लोग बोलते हैं, जो बीजेपी के अंधभक्त हैं वो बोलते ज़रूर हैं कि हम देश को इतने ऊपर ले जाएंगे कि वर्ल्ड में पहले या दूसरे नंबर पर होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि देश इतने नीचे चला जाएगा कि फिर इसको संभालना मुश्किल होगा। बात करूँगा जो वन रैंक वन पेंशन पर है, तो हालांकि वन रैंक वन पेंशन का जो केस है उसमें अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि हमको इसकी मांग, जो हमारी मांगें हैं, पूरी होंगी या नहीं होंगी। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, लगभग 1 साल पूरी होने जा रही है। 20 फरवरी 2023 से पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर शुरू किया था और अभी 2024 चल रहा है, यानी फरवरी में 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में सरकार के कानों तक क्या आवाज़ नहीं पहुंच रही है, या फिर सरकार देख करके अनदेखी कर रही है? तो सीधा और साफ फंडा है कि सरकार जानती सब कुछ है, सरकार को हर चीज़ पता है और सरकार हर उस चीज़ को, लेकिन जिस देश का सैनिक ही जंतर मंतर या धरना प्रदर्शन कर रहा हो, उस देश का दुर्भाग्य क्या होगा, क्या उस देश की परिस्थितियां हो गई, ये अदर कंट्री भी देख रही हैं और हमारा देश भी देख रहा है। लेकिन मोदी जी को सिर्फ चश्मा चढ़ा हुआ है कि भारत देश में हर प्रदेश में बीजेपी सरकार ही हो और बीजेपी का डंका बजे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है भ्रष्टाचार के खिलाफ और हमारे पूर्व सैनिकों की लड़ाई की, जो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोदी जी अभियान रच रहे हैं उस पर ब्रेक लगाया जाए। जय हिंद।